शुरुआत ये 2196 से होती है, जब इंसान अमर हो चुके थे। इंसान के पास लंबी जिंदगी तो थी, लेकिन सच्चे प्यार का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए इस ड्रामा की फीमेल लीड शुनहुआ ये फैसला करती है कि उसे अमर नहीं रहना बल्कि सच्चा प्यार चाहिए। तो शुनहुआ एक सिस्टम के जरिए टाइम ट्रैवल करती है और सिस्टम उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड की पुरानी दुनिया में भेज देता है। सिस्टम शुनहुआ से कहता है कि वहाँ आंखें खोलने के बाद जो इंसान सबसे पहले तुम्हारे सामने आएगा वो ही तुम्हारा सच्चा प्यार यानी मिस्टर राइट होगा। टाइम ट्रैवल के बाद शुनहुआ जब आंखें खोलती है तो वो अपने सामने फर्स्ट मेल लीड शाओबे को देखती है। असल में शुनहुआ जिस लड़की की बॉडी में आई थी वो मरते मरते बची थी और इसके पास जो डॉक्टर था वो भी शदीद जख्मी हालत में था, जो कुछ देर बाद मर जाता है। शाओबे लॉन्गेविटी नट की तलाश में वहाँ आया था। ये एक ऐसा मैजिकल नट है जिसे खाने से उम्र बढ़ जाती है। शाओबे के डैड एक जहर की वजह से बहुत बीमार थे और उन्हीं के इलाज के लिए उसे ये नट चाहिए था। डॉक्टर को जरा सा होश आता है तो वो शुनहुआ की तरफ इशारा करता है और उसके बाद मर जाता है। शाओबे के आदमियों में एक को ऐसा लगता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार शुनहुआ है, इसलिए वो उस पे हमला करता है। तभी बाहर से हमारा सेकंड मेल लीड क्यों ये कुछ पट्टियां उनकी तरफ फेंकता है और वो डेंजरस सीन रोमांटिक सीन में बदल जाता है। शुनहुआ तो फ्यूचर वर्ल्ड से आई थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस अपने मिस्टर राइट के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने में बिजी थी। शुनहुआ जब हर बात से डिसएग्री करती है तो शाओबे उसे अपने साथ फेंगमिंग माउंटेन विला ले जाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके और उसकी याददाश्त वापस आ सके। इस वक्त यहाँ 3 तरह के ट्राइब्स थे। एक ट्राइब फेंगमिंग जो अच्छाई की वजह से मशहूर था और दूसरे दो क्यूएनयू कैविटी और शुअनक्यू वैली, ये दोनों बुराई की वजह से मशहूर थे। अच्छाई और बुराई की जंग तो हमेशा से चली आ रही है, इसलिए इन ट्राइब्स में भी कुछ ऐसा ही था। शाओबे की मेड लूशियो कुछ जड़ी बूटियाँ जमा करने शुनहुआ को अपने साथ जंगल ले जाती है। शुनहुआ थक जाती है, इसलिए लूशियो उसे उसका इंतजार करने का बोल के वहाँ चली जाती है। शुनहुआ जंगल में एक आदमी को रस्सी पे सोता देखती है और वो कोई नहीं बल्कि क्यूए था। जैसे शुनहुआ उसकी तरफ बढ़ती है एक सांप उसे जकड़ लेता है। जैसे ही सांप उसे डसने लगता है तो क्यूए हीरोइक एंट्री देते हुए उसे बचा लेता है। शुनहुआ तो उसकी खूबसूरती को देख के जैसे उस पे फिदा हो गई थी और शाओबे को तो कुछ पलों के लिए बिल्कुल भूल जाती है। तभी एकदम क्यूए की मेड शूये वहाँ आके शुनहुआ पे हमला करती है क्योंकि उसे शुनहुआ कोई दुश्मन लगती है, पर क्यूए उसे रोक देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शुनहुआ फेंगमिंग वेला में रहने आई है तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके कंधे पे एक बर्थमार्क बना देता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो, और शूये को शुनहुआ पे हमला करने की सजा के तौर पे अपनी आंखें निकालने का बोलता है, लेकिन शुनहुआ उसे बचा लेती है। पर इसके बदले क्यूए उसके आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो शाओबे के पास से उसे शिन कंग फू यानी मार्शल आर्ट्स की बुक चुरा के देगी, जबकि मार्शल आर्ट्स की 3 बुक्स और फेंगमिंग विला से चुरा चुका है। शुनहुआ इसके लिए मान जाती है। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो करने क्या वाली है। उसे तो इस बात का बुरा लग रहा था जिसे वो अपना दूसरा क्रश समझ रही थी, वो उसका भाई निकला। नेक्स्ट सीन में हम शाओबे के एक दोस्त लियू फेंग को देखते हैं जो शाओबे से कहता है कि हम शुनहुआ के साथ खाना खाएंगे और जैसे जैसे वो खाना खाएगी मैं अंदाजा लगा लूंगा कि वो किस सिमत से आई है और कैसे खानदान से ताल्लुक रखती है। शुनहुआ तो फ्यूचर से आई थी, इसलिए वो मिला जुला खाना खाती है तो लियू फेंग कुछ भी अंदाजा नहीं कर पाता। शुनहुआ शाओबे के प्राइवेट पूल में नहा रही थी कि अचानक शाओबे आता है जिसकी बॉडी पे वो बर्थ मार्क देख लेता है। ऐसा ही सेम निशान शाओबे की फियांसे की बॉडी पे बचपन में चोट लगने की वजह से बना था, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की शादी से पहले ही मर गई और हैरत की बात ये है कि उसकी लाश भी नहीं मिली। शुअनक्यू वैली के लॉर्ड फू की वाइफ बीमार होती है जिस वजह से उसे लॉन्गेविटी नट की तलाश थी, लेकिन अब तक वो उसे तलाश करने में नाकाम था। क्यूए अपनी मेड शूये से कहता है कि यहाँ हर इंसान को मार्शल आर्ट सीखने का हक है। तभी वो एक जगह के मार्शल आर्ट टेक्निक्स की कॉपीज छपवा देता है। शाओबे, शुनहुआ और लियू फेंग एक फंक्शन के लिए वोयला जाते हैं। वहाँ बाजार में उन्हें मार्शल आर्ट्स की किताबें दिखती हैं जो बिक रही थी। पूछने में पता चलता है कि एक मिस्टर शी नामी आदमी इन मार्शल आर्ट्स की किताबों को पब्लिश कर रहा है। जहाँ ये लोग रुकते हैं वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मिस फेंग और मिस लंग मौजूद थी जो पूरी तरह से उन दोनों पे लट्टू थी। फंक्शन वाले दिन सभी लोग मार्शल आर्ट्स और जिंदगी के बारे में कविताएं सुनाते हैं, लेकिन तभी
शुनहुआ लियो फेंग से कहती है कि लव के बारे में भी कुछ सुनाना चाहिए। लियो फेंग कविता सुनाने लगता है। शुनहुआ अपने सिस्टम की मदद से कविता सुनाती है जिसमें क्योये का नाम आता है और सभी लोग उस पे तलवार तान लेते हैं। शाओबे बताता है कि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, वो तो बस एक स्टोरी थी। क्योये शुनहुआ से मिलने आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्योये कभी भी कहीं भी कैसे पहुंच जाता है। इस बात का जवाब ये है कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, ऐसी हैं कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाता है। तभी काय काय दरवाजा खटखटाती है। शुनहुआ शाओबे की आवाज में उसे जाने को कहती है। जैसे ही वो वापस पलटती है, शाओबे उसके सामने खड़ा था। शाओबे को उसकी फियांसे की पिक्चर मिलती है जो सेम शुनहुआ जैसी थी। शाओबे के दिल की घंटी बजने लगती है। वो उसके साथ वक्त गुजारना स्टार्ट कर देता है। काय काय को शुनहुआ पे शक हो जाता है। वो इस बारे में अपने डैड से बात करती है। काय काय शुनहुआ और काय काय के डैड के जंगल में थे। तभी ऊपर से फू अपनी सेना के साथ आ जाता है। दोनों ट्राइब्स में खूब जंग होती है। फू काय काय और शुनहुआ को अगवा करके ले जाता है और लॉन्गेविटी नट के बारे में पूछताछ करते हुए शुनहुआ का हाथ जख्मी कर देता है। क्यों ये वहाँ आता है, शुनहुआ का हाथ ठीक करके उसे किस करता है। ये बात शुनहुआ को बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो तो उसका भाई है। फिर क्यों ये उसे बाहर निकलने का रास्ता बता के वहाँ से चला जाता है। दोनों उस रास्ते से निकल आती हैं। घर पहुँच के वो शाओबे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। शाओबे अपने फियांसे के घर उसके डैड से मिलने जाता है और उसे बताता है कि आपकी बेटी जिंदा है। उसके डैड ये सुन के बहुत शौक होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही तो अपनी बेटी को मारा था। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि शुनहुआ शाओबे के बजाय क्योये को पसंद करती थी। तभी शुनहुआ के घर वालों ने बदनामी के डर से उसे जला दिया था। शाओबे शुनहुआ से कहता है कि मुझे तुम्हारी असली पेरेंट्स का पता चल गया है, तुम हुआ फैमिली से हो। वो शुनहुआ को वहाँ छोड़ आता है। शुनहुआ का भाई दोबारा उसे जला के मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ क्योये आ जाता है और उसे मार देता है। क्योये शुनहुआ के डैड को कहता है कि मुझे कुछ दिन अपना बेटा बना के यहाँ रख लें क्योंकि शाओबे ने उसके असली भाई को नहीं देखा हुआ। कुछ दिन बाद हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि लॉन्गेविटी नट हुआ फैमिली के पास है। काय काय, फू और लैंग ट्राइब्स के सिपाही उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अभी भी क्योये एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और अपनी हीरोइन को बचा के ले जाता है। जब वो वापस आके देखते हैं तो पूरी हुआ फैमिली मर चुकी थी। शुनहुआ बहुत दुखी हो जाती है। अब शाओबे उसे अपने साथ घर ले आता है और उसे एक रूम में ले जाकर अपनी तलवार की मदद से कुछ सीक्रेट मैजिक दिखाता है जिसे वो शुनहुआ को याद करने को कहता है, लेकिन वो जानता था कि शुनहुआ देख के उन्हें याद नहीं रख पाएगी, इसलिए उसे ये मैजिक एक पेज पे लिख देता है। शुनहुआ दुखी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि उसे ये क्योये को देना चाहिए क्या नहीं। शुनहुआ क्योये को नकली मार्शल आर्ट्स टेक्निक से एक पेज पे लिख देती है। क्योये ये जानता था मगर फिर भी खामोश रहता है और बस इतना कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसकी मॉम ने कहा था। अब उसकी मॉम ने ऐसा क्यों बोला ये तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। फाइनली शाओबे शुनहुआ को रोमांटिकली प्रपोज करता है और उसे एक सुंदर सा कंगन पहनाता है। जब शुनहुआ किस करने लगती है तो वो जाने वाले मूड में खड़ा था। ये देख के वो सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, जबकि क्योये उसे फ्लर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। शुनहुआ देखती है कि शाओबे के डैड अपनी दवा खाने के बजाय रोज पानी में बहा देते हैं। वो ये बात शाओबे को बताती है। शाओबे समझ आता है कि उसके डैड खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते। शाओबे के डैड की मौत पे एक आदमी वहाँ आता है जो शाओबे के डैड को मतलबी और खुदगर्ज कहता है। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शाओबे के डैड जख्मी हालत में पड़े हैं और क्योये की मॉम ने उन्हें बचाया था और देखभाल की थी। दोनों में प्यार वाली फीलिंग्स पैदा हो गई थी, लेकिन शाओबे के डैड ने अपने फर्ज के आगे अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। क्योये की मॉम ने शाओबे के डैड को एक लोटस फ्लावर दिया था जिसमें मैजिकल पावर्स थी। उस लोटस की खास बात ये थी कि वो जिसके पास होगा उसकी हार्ट फीलिंग्स के हिसाब से उसकी तलवार मूव करेगी। वो लोटस अब शाओबे के पास था। शाओबे लियू फेंग, काय काय और लैंग के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाता है कि वो लॉन्गेविटी नट को नीलाम करने का झूठा नाटक करेगा और नीलामी वाले दिन उसे तोड़ देगा ताकि मुख्तलिफ ट्राइब्स में इस नट को लेके जो दुश्मनी चली आ रही है वो खत्म हो सके। क्योये शुनहुआ को किडनैप कर लेता है और उसे कहता है कि शाओबे भी अपने डैड जैसा है, वो तुम्हें कभी नहीं बचाएगा क्योंकि उसके लिए उसका फर्ज ज्यादा जरूरी है। वो शाओबे को पैगाम भिजवाता है कि शुनहुआ उसके पास है, अगर उसे शुनहुआ वापस चाहिए तो अपनी तलवार मुझे देनी होगी। लेकिन शाओबे कौन सा किसी से कम है, वो अपनी तलवार और शुनहुआ दोनों को ही बचा लेता
देता है। काई काई के डैड को कोई मार देता है। जैसे ही काई काई अपने डैड को छूती है, उस पे कोई जहर असर कर जाता है, जिसका एंटीडोट सिर्फ क्यूये के पास ही था। ये बात शुनहुआ अच्छे से जानती थी। वो क्यूये से नकली प्यार का नाटक करती है। क्यूये ये बात जानता होता है, लेकिन फिर भी खामोश रहता है। शुनहुआ एंटीडोट ले आती है और काई काई ठीक हो जाती है। अब शुनहुआ पे किसी को शक ना हो, वो ये एंटीडोट वहाँ सभी डॉक्टर्स के क्लिनिक भिजवा देती है। इसलिए उसी वक्त लियो फेंग वो एंटीडोट ले आता है। शाओबे और शुनहुआ की मैरिज सेरेमनी शुरू होती है। क्यूये को जब ये पता चलता है तो वो तो समझो देवदास ही बन जाता है। बनता भी कैसे ना, आखिर को आशिक है बेचारा। शाओबे अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो अपनी मैरिज सेरेमनी पे सब नोबल मास्टर्स को बुलाएगा और लॉन्गेविटी नट को डिस्ट्रॉय कर देगा। शुनहुआ अपनी सेरेमनी को लेके बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी वाले दिन उसे नट के बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि शाओबे ने उसके साथ शादी वाला मजाक किया है। तभी क्यूये भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि शुनहुआ मुझसे प्यार करती है और ये भी कि ये मेरे साथ मिली हुई है। इतना कह के उसे अपने साथ ले जाता है। शाओबे बहुत दुखी था कि शुनहुआ ने उसे धोखा दिया। शुनहुआ क्यूये से नाराज थी कि उसने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो शाओबे से ही प्यार करती है, लेकिन दिल ही दिल में कहीं न कहीं वो क्यूये को भी पसंद करती थी। शाओबे अपनी रूटीन के मामलात में वापस आ जाता है। लियू फेंग उसे कहता है कि उसे शुनहुआ के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर वो दोनों उसकी तलाश में जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। शुनहुआ क्यूये से कहती है कि उसे शाओबे के पास जाना है। अब रास्ते में फिर उसे फू किडनैप कर लेता है। शाओबे को जब ये पता चलता है तो वो उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है। दोनों अदला बदले करके अपनी वाइफ को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसे तो लॉन्गेविटी नट भी चाहिए था। इसलिए शाओबे उसे कहता है कि तुम अपने सारी गुनाहों की कन्फेशन लिस्ट ले आओ, उनका एतराफ करो तो मैं तुम्हें लॉन्गेविटी नट दे दूंगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन उनमें काई काई के डैड का मर्डर का तो जिक्र ही नहीं था। फू कहता है कि तुम्हारे डैड को मैंने नहीं मारा, उसे उस आदमी ने मारा है जिसने डॉक्टर को मारा था, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। तभी लेंग के डैड उस पे हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। लेंग के डैड की इस हरकत से एक बात तो साफ हो गई थी कि गुड ट्राइब्स में भी सारे लोग अच्छे नहीं थे, बल्कि वो भी लॉन्गेविटी नट पाने के लिए आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। शुनहुआ को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो शाओबे को उसकी वाइफ से माफी मांगने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी उसकी वाइफ भी खुद को वहीं खत्म कर देती है और दोनों हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं। शुनहुआ शाओबे को ठुकरा के क्यूये के पास चली जाती है। शाओबे अपना अकेलापन मिटाने के लिए काई काई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। साथ ही वो डॉक्टर के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगा था। जैसे वो उसके घर जाता है, उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। शुनहुआ दुखी होने की वजह से नशे में टुन होके पड़ी थी। क्यूये से पूछता है कि तुम्हारी याददाश्त कैसे चली गई। अब उसे कैसे बताए कि वो तो फ्यूचर से आई है। यहाँ एक अमेजिंग बात पता चलती है जब क्यूये बताता है कि उसने सबसे पहले शाओबे को नहीं क्यूये को देखा था। तो फिर वो थोड़ा अपने फ्लैशबैक सीन में सोचती है, जहाँ उसे वो ही हेयर पिन याद आती है जो इस वक्त क्यूये के बालों में थी। वो तो खुश हो जाती है कि उसे उसका मिस्टर राइट मिल गया। शुनहुआ को पता चलता है कि मिस्टर शी जिसने मार्शल आर्ट्स की बुक्स पब्लिश करवाई थी, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि क्यूये है। तो उसे लगता है कि क्यूये ने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लियू फेंग शुनहुआ से कहता है कि शाओबे उसे बहुत मोहब्बत करता है और इसकी यादों में देवदास बना फिर रहा है। तो अब उसका दिल फिर से शाओबे की तरफ हो जाता है। मतलब ये चल क्या रहा है, ये लड़की है क्या चीज, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। यानी वो खुद भी अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है। शुनहुआ क्यूये पे गुस्सा करती है कि तुमने आज तक हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो मार्शल आर्ट टेक्निक चुराना हो, फू के यहाँ किडनैप होना हो या बुक पब्लिश करवाना हो, जिसकी वजह से फू और उसकी वाइफ की जान चली गई। वो कहती है उसे यकीन है कि काई काई के डैड की मौत के पीछे भी जरूर तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहती। क्यूये उससे वादा करता है कि आइंदा वो कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा, कभी अपनी मुफाद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जब वो जाने लगती है क्यूये उसे आई लव यू बोलता है और किस करता है। फिर अचानक से शुनहुआ के दिल में दर्द होने लगता है, जिसे देख के क्यूये बहुत परेशान हो जाता है। वो पहले तो समझ नहीं पाता कि शुनहुआ को आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उसके हाथ पे एक निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि शुनहुआ को लव पॉइजन दिया गया है। शुनहुआ की तबीयत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी वापस आ जाती है। शाओबे क्यूये को बताती है कि ये लव पॉइजन किसी को प्यार करने से रोकने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जब कोई शख्स किसी से प्यार करेगा तो उसका दिल उसके लिए जोर से धड़केगा, और जब जब उसका दिल उसके प्यार में धड़केगा तो उसे पेन होगी और आखिरकार वो इंसान मर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हाथ के जख्म का कलर गहरा होता जाएगा वो इंसान मौत के करीब जाता जाएगा। शाओबे लियू फेंग से कहता है कि क्या हुआ,
वो शुनहुआ के साथ जी नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता है। तभी काई उसे बेहोश कर देती है। शुनहुआ को शाओबे की खराब तबीयत का पता चलता है तो वो उसके कमरे में उसका इंतजार करने लगती है। जब वो उठता है तो शुनहुआ को देख के बहुत खुश होता है। शाओबे उसे गले लगाता है। शुनहुआ हैरान होती है कि ये वो इंसान है जो प्यार में भी दूरी बनाए रखने का कायल था, आज खुद कैसे गले लगा रहा है मुझे। शाओबे की आंखें अचानक से रेड हो जाती हैं। असल में बात ये है कि शाओबे के पास जो लोटस फ्लावर है वो उसने दे दिया था, जिसकी वजह से शाओबे ने मार्शल आर्ट्स की आखिरी टेक्निक सीखी थी। अब वो लोटस शाओबे ने क्यूए को वापस कर दिया था और बिना लोटस उसकी तलवार किसी काम की नहीं है, इसलिए उस पर शैतानी दौरे पड़ते हैं, यानी उसका दिलो दिमाग उसके वश में नहीं रहता। शुनहुआ सोचती है क्या फिर भी उसे वो लोटस लेने क्यूए के पास जाना पड़ेगा। क्यूए पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे लोटस दे देता है। न्यूफेंगो लोटस शाओबे के दिल में डाल देता है और वो हमेशा के लिए दोबारा वापस नॉर्मल हो जाता है। एक दिन शुनहुआ की तबीयत काफी खराब हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने पे पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। शुये ल्यूफेंग से मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों आपस में कजिन्स हैं। जब गुड और इवल ट्राइब्स में लड़ाई हुई थी तो शुये की फैमिली को इवल ट्राइब वालों ने मार दिया था और वो शदीद जख्मी हो गई थी। तब क्यूये उसे अपने साथ ले आया था, उसकी देखभाल की थी, जबकि लोगों को ऐसा लगता था कि उन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, इसलिए वो क्यूये के साथ चली गई। शुये ल्यूफेंग को लव पॉइजन के बारे में बता देती है, जिसके बाद ल्यूफेंग सोचता है कि अब उसे क्यूये से दूर रखना ही बेहतर होगा। वो ये बात शाओबे को नहीं बताता। क्यूये शुनहुआ से मिलने उसके कमरे में आता है और कहता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी। तभी बाहर से काई उनकी आवाज सुन लेती है। जब वो कमरे में आके देखती है तो उसे किसी के जूते तो नजर आ जाते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शाओबे और उसके साथियों को बस मिस्टर शी की तलाश थी ताकि उसे बुक्स के बारे में पता किया जा सके। तो वो सोचते हैं उसने इतनी बुक्स बेची हैं तो जाहिर सी बात है इतना पैसा बैंक में रखा होगा, लेकिन बैंक से भी उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। शुनहुआ को क्यूये की फिक्र लगी हुई थी क्योंकि सब उसे मारना चाहते थे। शुनहुआ क्यूये से उसकी बताई हुई सीक्रेट जगह पे मिलने जाती है। शुनहुआ कहती है कि तुम जानते हो वहाँ सब तुम्हारे दुश्मन हैं, फिर भी तुमने मुझे इस जगह के बारे में बताया हुआ है। क्यूये प्यार से बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। तभी वहाँ लैंकेडार उन पे हमला कर देते हैं। क्यूये उन्हें मार देता है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर हम शाओबे को वहाँ देखते हैं जो लड़ाई के बाद क्यूये को बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी वहाँ शुये आ जाती है और क्यूये को वहाँ से ले जाती है। पॉइजन की वजह से शुनहुआ की तबीयत मजीद बिगड़ने लगती है। अगले दिन उन्हें एक डॉक्टर के यहाँ खाने पे जाना था। असल में ये डॉक्टर ही सारे फसाद की जड़ था। बातों बातों में उन्हें पता चल जाता है कि इस आदमी को लॉन्गेविटी नट के बारे में पता है और ये भी कि वहाँ का पूरा एरिया पॉइजन है। आखिर जहर उन पे असर करने लगता है। वो डॉक्टर शाओबे से कहता है लॉन्गेविटी नट उसके पास है, लेकिन वो एक इनविजिबल चीज है। तभी वहाँ क्यूये की एंट्री होती है जो पूरी राम कहानी सबको खोल के सुनाता है कि असल में लॉन्गेविटी नट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये डॉक्टर उस स्टार्ट वाले डॉक्टर का भाई था जिसे किसी ने मारा था। उसे इसी डॉक्टर ने मारा था। जब मैंने देखा कि ये किसी नट से अपने भाई को मार रहा है तो मैंने एक इनविजिबल चीज उसके हाथ पे रखी और ये कहा कि वो कभी किसी को नजर नहीं आता। यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना, जिस लॉन्गेविटी नट की तलाश में वो शुरू से एक दूसरे का खून बहा रहे थे, असल में तो उसका वजूद है ही नहीं। क्यूये डॉक्टर को खत्म कर देता है। शाओबे पॉइजन सोर्स को तोड़ देता है। शुनहुआ की तबीयत मजीद बिगड़ने लगती है। शाओबे और क्यूये दोनों उसके पास आ जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम दोनों में से किसी एक को अपनी पावर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसे बचाने के लिए। शाओबे ने शुनहुआ से कहा था कि वो कभी ऐसी नौबत नहीं आने देगा कि उसे शुनहुआ या अपने फर्ज दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन अब जब ऐसी नौबत आई तो उसने अपने फर्ज को चुना। क्यों ये जानता था कि अगर उसने उसे ठीक करने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल की वो फिर अपने लोगों पे राज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने अपने प्यार यानी शुनहुआ को चुना और उसे ठीक कर दिया। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। क्यूये ने जब अपनी पावर्स का सैक्रिफाइस दिया था तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो शुये से वहाँ से ले गई थी। शाओबे दुखी था कि उसने अपने प्यार को नहीं चुना। शुनहुआ क्यूये के घर जाते समय शाओबे को लास्ट हक करती है। दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। शुनहुआ जब क्यूये के पास जाती है तो वो उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब चूंकि उसके पावर्स नहीं है तो वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगा। लेकिन शुनहुआ कहती है कि अब हम दोनों अपने सच्चे प्यार के साथ जिंदा रहेंगे, उसे किसी और चीज की चाहत नहीं है। अब दोनों प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ ड्रामा लव बेटर देन इमोर्टैलिटी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।